क्लास 11th केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। इसमें आता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कई तरह की वेलोसिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एवरेज वेलोसिटी पाई जाती है। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी को वी बार से डिनोट करते हैं। लेट देयर बी n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। मान लो किसी गैस के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी अलग अलग वेलोसिटी है v1, v2, v3, vn तक। तो किसी गैस के अंदर n मॉलिक्यूल्स हो गए, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सबको जोड़ के जितने मॉलिक्यूल्स हम उससे डिवाइड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1, v2, इसको जोड़ दिया और n से हमने उसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा मिस्टर मैक्सवेल थे, उन्होंने एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला बताया है, रिलेशनशिप पूरी एक्सपेरिमेंटल काउंट करके सॉल्व करके, वो है बताइए √8 RT पाई कैपिटल M। ये जो R जो है वो गैस कांस्टेंट है। अगर गैस कांस्टेंट की जगह हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो वो K हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 8 KT अपॉन पाई M। सो एवरेज वेलोसिटी इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ squares of the velocity of large number of molecules of the same gas. So this is the definition of the average velocity, and formula for the average velocity is √8 RT upon pi m या √8 KT upon pi m। के बाद नेक्स्ट तरह की जो वेलोसिटी है उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें v के नीचे RMS लिखा रहेगा। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में उसी तरह से फिर अगर मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी v1, v2 है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए जितनी भी वेलोसिटी होती है उनके स्क्वायर को जोड़ करके मीन निकाला जाता है। इसीलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो √of v1, v2 स्क्वायर अपॉन n। काइनेटिक गैस इक्वेशन से इसकी वैल्यू आती है √3 RT बाई m। r की जगह वापस k आ गया, लेकिन वहाँ देखो नीचे पाई m था और 8 RT था, और यहाँ पर 3 RT बाई m है और पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं ऐड करते। इसमें एक रिलेशनशिप है, अगर कोई सेम गैस है अलग अलग टेम्परेचर्स पर, तो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो √T1 अपॉन T2, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो रही है। इसी तरीके से अगर मास देखा जाए तो मास इसमें नीचे की तरफ था डिनोमिनेटर में, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू √m2 अपॉन m1। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इट इज़ द वेलोसिटी विच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस। जैसे मान लो किसी गैस में ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, तो जो वेलोसिटी ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। तो जैसे अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन जो बीच का ऊपर हाईएस्ट पीक बना हुआ है तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन ये रिलेशनशिप है 2 RT बाई m। देखो यहाँ पर भी पाई नहीं लिखा हुआ है, √2 RT बाई। अब हम सीखेंगे कि तीनों वेलोसिटी के रिलेशनशिप क्या है या उनमें रेशियो क्या है। तो VP मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VAV मतलब एवरेज वेलोसिटी और U मतलब RMS वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल का 2 √RT बाई m, एवरेज वेलोसिटी का √8 RT बाई m और RMS वेलोसिटी का 3 RT बाई m। तो RT तीनों में कट गया, m कट गया। तो पहले वाले का √2, दूसरे वाले का √8 अपॉन पाई, तीसरा √3। वैल्यूज़ हमने अगर रखते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 3.14, 2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, सब रेशियो वगैरह कैलकुलेट करके निकाला गया तो आया है 1:1.28, 1.224। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, और सबसे कम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक नहीं, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रूट मीन है, 22 है। मतलब सबसे कम वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, फिर एवरेज और फिर रूट मीन। मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की होती। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। हमको रेशियो बताना है तो हमको फार्मूला बस याद होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का √2 RT बाई m,
और एवरेज वेलोसिटी का √8 RT/m। देखो सब कट जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 भी कट जाएगा, तो 4 का √ निकल के 2 बाहर आ जाएगा, तो √π/2। तो इस तरीके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं कि फार्मूला याद हो तो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, द रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। दो अलग अलग मेटल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अलग अलग टेम्परेचर। स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या था, टेम्परेचर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और जो मॉलिक्यूलर वेट है उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर है वो ऊपर है, इधर हाइड्रोजन की वेलोसिटी है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का नीचे हो गया, ऑक्सीजन का ऊपर हो गया। तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर 50 केल्विन है। देखो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो केल्विन में बदल लेना, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर। और ऑक्सीजन का टेम्परेचर आपका 800 केल्विन हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का जो है वो आपका 16 होता है और O2 लिखा है, तो 16 2 ज़ा 32, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो H2 लिखा है, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो ये 32 ऊपर हो गया, 2 नीचे, और फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा। इसके अलावा चलते चलते मैं इस वीडियो में और बताऊंगी कि ये टॉपिक कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप फार्मूला याद कर लीजिए, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत ज़्यादा इस बेसिस पर आएगा और आप बहुत आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन ऑल्सो।